हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली अभी अभी रेलवे की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी जा रही है रेलवे जेई भर्ती 2024 के संबंध में। तो फाइनली स्टूडेंट का इंतजार समाप्त हो चुका है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी करवाया जा चुका है। तो आइए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देखते हैं क्या कुछ डिटेल्स दिया गया है रेलवे की तरफ से। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर रेलवे में जितने भी तरह के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो, इन सभी एग्जामिनेशंस को क्रैक करके आज रेलवे में जो भी लोग जॉब कर रहे हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट, उन सभी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का हम लोगों ने इंटरव्यू किया है। और आप जब सारे इंटरव्यू को देखेंगे, उसके जब क्रक्स निकालेंगे, तो सभी स्टूडेंट ने अपने सक्सेस के जो मेन टिप बताया है वो ये बताया है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग टेलीस्कोप, जैसे ही अप्लाई करेगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर पाएंगे मात्र 527 रुपये में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक अपडेट दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे डेट है आप लोग का CN नंबर है 3/2024, डेट है 27 जुलाई 2024। सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 3/2024, रिक्रूटमेंट ऑफ जेई DMS CMA केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च। नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रेलवे की तरफ से जारी किया गया है और ये दोनों नोटिफिकेशन को हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है। तो आइए हम लोग सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं और आपको पहले हम लोग दिखाते हैं इंग्लिश वाला, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग इसको समझ पाए। ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड। कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ओके। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN नंबर 3/2024। देखिए हम लोग जो खेला की बात कर रहे हैं फ्रेंड, रेलवे की तरफ से सबसे बड़ा जो गेम किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता होगा एलपी के केस में भी, टेक्नीशियन के केस में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोगों का एक्सपेक्टेड एग्जाम जो इसको EED बोलते हैं नहीं दिया गया था। लेकिन बहुत ही भारी स्केल पे प्रोटेस्ट के बाद रेलवे की तरफ से एलपी का भी एक मतलब कि एक्सपेक्टेड शेड्यूल जारी किया गया था और टेक्नीशियन का भी एक्सपेक्टेड शेड्यूल जारी किया गया था। और वो जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल जारी किया गया था एलपी का, वो दूर दूर तक फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको पता होगा आज और कल इधर 1 से 2 दिनों के अंदर आप लोगों को क्या दिया जाएगा, आरआरबी चेंज करने का मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा। और वो जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल जारी किया गया था उसमें आप लोगों का जून के आसपास से एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना थी। तो वो जो शेड्यूल था वो दूर दूर तक फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए रेलवे ने दिमाग लगाना क्या स्टार्ट किया कि उसके बाद की जो भर्तियां आ रही थी, तो सभी को उम्मीद था कि कम से कम आने वाली भर्तियों में, चाहे आरपीएफ की भर्ती हो चाहे फिर जेई की भर्ती हो, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जरूर से जरूर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा पिछले बार जो लड़ाई लड़ी गई थी, चाहे वो एनटीपीसी का बात हो या फिर ग्रुप डी का बात हो, वो इसी बात के ऊपर लड़ाई लड़ी गई थी कि जब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो आप लोग उस एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग एग्जाम क्यों नहीं करवा रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे की गंभीरता को सभी स्टूडेंट को समझना होगा। इस मुद्दे की गंभीरता को स्टूडेंट नहीं समझेंगे, आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा, फॉर्म भी आप लोग भर देंगे। और आपको पता होगा पिछले बार कितनी ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ी गई थी केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कशन करिए, ताकि आने वाली जो वैकेंसियां हैं, चाहे वो एनटीपीसी का वैकेंसी हो चाहे ग्रुप डी का वैकेंसी हो, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी का बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। यदि अभी से ही इस पर डिटेल डिस्कशन होता है तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें आप लोग का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जरूर से जरूर मेंशन किया जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ना भी आसान हो पाएगा। अब आगे बढ़ते इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ओपनिंग इसका कब से स्टार्ट होगा, 30 जुलाई से। इसका जो लास्ट डेट रखा गया वो 29 अगस्त 2024 रात के 12 बजे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफिकेशन विंडो कब से कब तक रहेगा, तो 30 अगस्त 2024 से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक रहेगा। टोटल वैकेंसीज की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी आपको बता दिया था, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटेरियल सुपरवाइजर रिसर्च, जो कि आप लोगों को केवल आरआरबी गोरखपुर में इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 17 वैकेंसीज है। वहीं आप लोग का जूनियर इंजीनियर, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट में कितना पोस्ट है, 7,934 है। टोटल आप लोगों का 7,951 पोस्ट है। आगे बढ़ेंगे तो टोटल ये 74 पेज का PDF सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा, जो लोग भी अप्लाई करने वाले हैं इसको डिटेल में जरूर से जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट वाइज सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है। यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी डिटेल में दे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड के नीचे यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है उसके बारे में बताया गया है। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि कितने स्टूडेंट के डेट के स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ पे देखिएगा केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटेरियल सुपरवाइजर रिसर्च की बात करते हैं
तो प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट इन नॉर्मल कोर्स 1/1/2025। तो नॉर्मल केस में 18 से 33 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन आपको पता हो कोविड-19 के कारण एक बार नोटिफिकेशन में छूट दिया जा रहा, तो इसको रखा गया 18 से लेकर के 36 साल। उसके बाद जेई की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 18 से लेकर के 36 साल रखा गया है। 3 साल का छूट दिया गया एज रिलैक्सेशन में कोविड-19 के कारण। तो यहाँ पे देखिएगा अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट यहाँ पे दे दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन डेट्स गिवन बिलो बोथ डेट्स इंक्लूसिव। ठीक है, दोनों डेट जो है कि इंक्लूसिव है। यहाँ पे देखिएगा 18 से 36 साल का जहाँ बात किया गया है, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस का 2 जनवरी 1989। ठीक है, उसी तरह से ओबीसी एनसीएल का 2 जनवरी 1986 एंड एससी एसटी का बात करते हैं तो 2 जनवरी 1984। और लोअर लिमिट की बात करते हैं तो नॉट आफ्टर ऑल कैंडिडेट्स 1 जनवरी 2007 के बाद का जब आप डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितना मिलेगा, उसका डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है। फीस के बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है कि किनको किनको 500 फीस लगेगा और किनको किनको 250 फीस लगेगा। और यहाँ पे बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट स्टेज में जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे 400 उनको रिफंड किया जाएगा और बाकी स्टूडेंट को 250 रिफंड किया जाएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ पे डिटेल बता दिया गया है कि वर्टिकल रिजर्वेशन किस तरीके से लागू होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है। जो भी एम्प्लॉयर होंगे उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का क्या रूल्स होगा, उसका भी डिटेल यहाँ पे बता दिया गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में देखेंगे तो सेम पिछले बार के जैसा है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी है, उसके बाद यहाँ देखेंगे फर्स्ट स्टेज सीबीटी है, सेकेंड स्टेज सीबीटी है, डीवी है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज सीबीटी का जो प्रोसीजर होगा 90 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया गया मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का भी।